इब्रारुल हक जी, जवाद अहमद, वारिस बेग, ठीक है, ये एक ओरा है, ये जो तीनों है जी। अच्छा, उसमें यह है कि जवाद अहमद और इब्रारुल हक ने सियासत की वजह से ना गाना छोड़ दिया जी ठीक है। अगर इब्रार थोड़ा बहुत करते हैं तो उतना अब नहीं कर रहे जी। वारिस ने वैसे ही फैसला कर लिया कि नहीं मैं जरा सिर्फ नवे कपड़े पाके मीटिंग करनी है गवर्नर हाउस ते इस्लामाबाद ते फलां जगह। तो ये जो है इतना गाने से इतना अरूज पाके उसके बाद जो है ना गाने को बिल्कुल छोड़ देने वाला जो फैसला, इसको कैसे, क्योंकि जवाद इब्रार के लिए तो आपने बहुत सा म्यूजिक बनाया। हाँ, मैंने बहुत म्यूज़िक बनाया उनके लिए। ये असल में देखें, मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बताऊंगा। एक चीज ऐड कर ले, करें जो मर्जी आप, हाँ। जो मर्जी करें, बिजनेस करें, पॉलिटिक्स करें, मगर गाने से दूर हो जाना। वो क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इनका दिल नहीं करता किसी का भी, मैं इन तीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी दिल नहीं करता कि जब आप 20 साल म्यूज़िक कर लें उसके बाद आप म्यूज़िक ना करें। ये वो बात नहीं कि आपका दिल नहीं कर रहा म्यूज़िक करने। अच्छा। आपसे म्यूज़िक बनता नहीं है। फिर यहाँ तो जंग स्टार्ट होती है आपके अपने आप से कि अब मैं क्या करूँ, ओके, आप कैसे आगे जाऊँ ज़िंदगी में। देखिए बात ये है कि आप जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं एज ए म्यूज़िक, बाकी तो मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, सब एज ए म्यूज़िकल वो सीखे हुए तो नहीं ना म्यूज़िक। फिर उनको कैसे पता चलेगा कि 20 साल बाद जब उनका अपना टैलेंट ख़त्म हो जाएगा तो फिर सीखे हुए से कैसे लेके जाना है आगे। अब अगर आप सोचते हैं कि उस्ताद सलामत अली खान साहब थे या उस्ताद फ़तेह अली खान साहब थे, ये अपनी एज में भी अपना काम करते रहे, ओल्ड एज में भी वो क्यों करते रहे? क्योंकि उनको सीखे हुए थे। उनको पता चला कि अब ये स्टाइल ज़माना चेंज हो गया, ज़माना बदल गया, तो हमने कैसे इसके अंदर रहना है, तो वो करते रहे वैसे भी। तो सबसे बड़ी लड़ाई ये होती है कि आपने अपने आप को ऑन रखना है, आपने करना है, कुछ ना कुछ आगे जाना है। तो अब इनके लिए ये हो गया था कि अभी गाना ही नहीं बन रहा इनसे, जो बना रहे हैं वो पुराना लगता, वो लगता है कि जो आज से 20 साल पहले एल्बम आई थी उसी का कोई गाना ही जो इसमें डालना भूल गए थे उसका उस एल्बम में। तो अभी सबसे बड़ा मसला ये होता है। लेकिन अब मेरे ख्याल से कि मशहूर जब हो जाते हैं तो उसके बाद तो जे डॉट भी बना सकते हैं, जुनैद जमशेद, उसके बाद आप कुर्ते भी लगा सकते हैं, आप सियासत में भी आ सकते हैं, क्योंकि आप मशहूर तो हैं ना, आपको मशहूरी तो मिली होती है उससे। तो बाकी जो मैं ये समझता हूँ कि अगर जो म्यूज़िक करता है और लोग उसको पसंद करते हैं, उसका क्राउड है, तो उनको ट्राई करते रहना चाहिए। एक ऐसा ना गाना बनाओ ना तुसी इन्हां तिन्नां को लिखी के अंदर गवा लो। मेरे पास तो पड़े ये गाने के लिए तैयार हो, मैं गवा दूंगा। नहीं, वो तैयार हो जाएंगे गाने के लिए। 2 पे मैंने काम कर लिया, 1 पे थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो उनके फलसफे अपनी जगह। तो ये अभी बसंत जब आई है सबके गाने आए हैं, लेकिन वो दिल हुआ बोकाटा बड़ा सुना गया है, उच्चिया मजाजा वाली बड़ा छतों पे, दोनों मैंने किए हुए हैं गाने। मैं इसीलिए कहता रहा हूँ, उच्चिया मजाजा ने भी मैंने उसका म्यूजिक बनाया हुआ है, तो वो बहुत अच्छा किया। और वो जो दिल हुआ बोकाटा वो भी मैंने किया, भी प्रोग्रामिंग उसका ड्रम मैंने किया हुआ है। तो मैं सुन रहा था, और मैं कैसी बात है, आप ये देखें कि जो उस जमाने में चलते थे वो भी मेरे थे, जो अभी चल रहे थे वो भी मेरे। हाँ, इतने गैप के बाद भी। तो इसका मतलब पता है क्या, मैं आपको वही बात आई थी कि मैं बहुत काम किया और मैं आज भी लड़ रहा हूँ, आज भी काम कर रहा हूँ, आज भी दे रहा हूँ आपको। आप देखें, मैं कोक स्टूडियो में गया हूँ तो मैंने 3 साल 3 हिट गाने दिए, किसी ने नहीं किया ऐसे। किसी का कोई एक हो गया तो हो गया, ठीक है। मैंने 3 कोक स्टूडियो किए, आप तीनों कोक स्टूडियोज की रेटिंग उठा लें, मेरे हिट थे गाने। मैं नेशनल सॉन्ग की तरफ आया तो वहां पे मैंने इतनी मेहनत की कि अब आपको वही तराने नजर आते। ये जो आखिरी कोक स्टूडियो हुआ था वो आपने नहीं किया था? नहीं, वो मैंने नहीं किया। आखिरी वाला नहीं किया, वो स्टूडियो, वो और सेकंड लास्ट वाला। अब देखे ना, जब से लाइव वाला खत्म हो गया ना, तब से हम लोग नहीं कर रहे। नहीं, मैं एक वजह थी, मैं चूंकि मेरी ये ऑब्जर्वेशन है बीइंग ए जर्नलिस्ट के जो आपने नहीं ना किया कोक स्टूडियो, उसके बाद से लोगों ने जामे शरीफ पीना शुरू कर दिया। मैं ये कह रहा है। तो वो जो है ना, एक सॉन्ग हो जाए, इसके बाद फिर मैंने उस इशू पे करना है, फिर हमने एक रैपिड फायर के बाद खत्म कर। जी ठीक हो गया। हाय रब्बा, दिल ना किसे दा कभी टूटे, रब्बा दिल ना किसे दा कभी टूटे, कोई अपना किसी से नहीं रूठे, दुआ में रब्बा ए हो कर
करने की कोई वजह नहीं होती, हाय प्यार करने की कोई वजह नहीं होती, दिल लगाने की कोई सजा नहीं होती इस दुनिया में, मगर प्यार ही जुर्म है, कैसे समझाए दिल के साथ ये जुल्म है, कैसे समझाए दिल के साथ ये जुल्म है। ओ रब्बा हाथों से हाथ न छूटे, रब्बा हाथों से हाथ न छूटे, कोई अपना किसी से नहीं रूठे, दुआ में रब्बा ऐ हो करता, ऐ दुआ में रब्बा ऐ हो करता, हाय रब्बा दिल ना किसे दा कभी टूटे, रब्बा दिल ना किसे दा कभी टूटे, कोई अपना किसी से नहीं रूठे, दुआ में रब्बा ऐ हो करता, हाय दुआ में रब्बा ऐ हो करता, हाय दुआ में रब्बा ऐ हो करता, दुआ में रब्बा ऐ हो करता, दुआ में रब्बा ऐ हो करता, दुआ में रब्बा ऐ हो करता। वाह 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 वाह, Wonderful. क्या बात, थैंक यू, क्या बात है। competition है। थैंक यू। वो बिल्कुल ना एक perfect. डिफरेंट ही आपको माहौल लगता है Different सारे zone में बागा ले की जाते हैं। कंपोजिशंस में, और अरेंजमेंट ही कुछ और क्या होते theme हैं, है, वो आपको क्या- मिलते नहीं। बजाहिर तो ये दुआ है, लेकिन उसकी बीट देखें तो चाहे सारी रात क्लब में डांस भी करते रहे उस पे। और दूसरा पहलू देखे तो वो दुआ, बहुत अच्छी बीट और जैसे lyrics जबरदस्त। अजान अली का पायल है, बहुत बहुत क्या great। बात है। थैंक यू सर। क्या बात है। वो Contemporary फिर music। वो ये प्रैक्टिकली साबित हुआ कि वो आज मेहनत कर रहे हैं तो क्रिएशन तो फिर हो रही है, क्रिएशन तो हो रही है और हम सबके सामने क्रिएटिविटी तो नजर आ रही है। जबरदस्त। सर मेहनत करनी हाँ, पड़ती मक्खी पे मक्खी है नहीं ये, है, वही सर यही चीज़ है सर। एक चीज दूसरे से नहीं मिलती। सर कोशिश यही रहती है कि आगे से आगे जाए।